Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. प्रधानमंत्री जी का जो ये स्टेटमेंट था कि उन्होंने मंच से हमें अपनी बेटी कहा, ये संदेश हम मानते सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये संदेश पूरे देश के लिए है। उम्र बहुत कम है, हम लंबे समय के लिए आए हैं आपका सेवा करने के लिए। हमारे मन में कोई लोभ, कोई लालच नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आज तेजस्वी जी आएंगे और एक चीज़ साइन करेंगे और नौकरी मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिहार तक की चुनावी यात्रा समस्तीपुर पहुंची है। समस्तीपुर की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर जो आमने सामने प्रत्याशी हैं वो दोनों ही बिहार सरकार के में मंत्री, मौजूदा मंत्री रहे के बच्चे हैं। एक महेश्वर हजारी के बेटे हैं, सनी हजारी, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और दूसरी हमारे साथ है शांभवी, जो कि बिहार सरकार की मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। शांभवी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बिहार तक में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, बहुत बहुत धन्यवाद बिहार तक को, और सारे जो आपका भी देखेंगे चैनल उसको मेरा प्रणाम, उनको मेरा प्रणाम। आपके चुनाव को लेकर के तो बातचीत करूंगा ही, लेकिन सबसे पहला मैं सवाल लेना चाहूंगा क्योंकि आप जिस सीट पे चुनाव लड़ रही हैं शांभवी, वहां पर सामने आपके पिता जिस पार्टी से मंत्री हैं उसी पार्टी के मंत्री के बेटे हैं। मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एक ही परिवार है देखा जाए तो ये मुकाबला कैसा है, इसको कैसे देखती हैं? नहीं, देखिए, हम मानते हैं कि कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि हम फील्ड में रोज़ जाते हैं और हम लोग ऐसे अभी तक ऐसे गांव में जा चुके हैं जहां पे लोगों ने आज तक अपने प्रत्याशी का चेहरा नहीं देखा है। एक दो नहीं, मतलब ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां हम अपने प्रचार के लिए गए और उन्होंने कहा कि हमने आज तक अपने सांसद प्रत्याशी का चेहरा नहीं देखा। तो मतलब मेरे कहने का ये पॉइंट है कि हम लोग एकदम डीप रूट्स पे जाके प्रचार कर रहे हैं, और जब हम लोग फील्ड में उतरते हैं तो जनता दल यूनाइटेड के जितने भी लोकल लीडर्स हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सारे नीतीश कुमार जी के को अपना लीडर मानते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं, उनके सिद्धांत पे, उनके विचारों पे वो चलना चाहते हैं। और पूरा जनता दल यूनाइटेड अभी भी इंटैक्ट है और कहीं टूट नहीं आई है। और जो थोड़ी बहुत मर्मरिंग्स हो भी रही थी, थोड़ा मोड़ा बातचीत तो कहीं ना कहीं होता रहता है, बड़ा परिवार है, तो वो भी अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि नीतीश कुमार जी खुद आकर के ये बात स्पष्ट कर दी है कि जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार हम हैं, एनडीए की उम्मीदवार हम हैं, और जो जनता दल यूनाइटेड के साथ है उनको हमारा समर्थन करना पड़ेगा। शांभवी, बारिश हो रही है, बारिश में आप तैयार होकर के निकल गए चुनाव प्रचार में, सेहत का ख्याल रख रही हैं कि नहीं? क्योंकि बारिश में भीग जाएंगी तो फिर बिल्कुल तो लड़ना है। हम बारिश में रोड शो भी किए हुए हैं क्योंकि कल ही का बात है कि हम सिंघिया में थे और हमारा रोड शो पूरा प्लान था। तो हम बारिश हो गई तो सब लोग बोले कि छोड़ दीजिए, रोड शो नहीं करने का ज़रूरत है, पर हम बोले नहीं, हम करेंगे क्योंकि जो लोग आगे आस लगा के बैठे होंगे और जितने भी आपके जितने जो साथ में चलने वाले आते हैं वो सारे, उनका सबका मतलब मोराल डाउन ना हो, हौसला कम ना हो, इसीलिए हम बोले कि नहीं, हम बारिश में रोड शो भी करेंगे। बारिश होगा कोई बात नहीं, लेकिन हम रोड शो तो करेंगे। चुनाव पे बात करते हैं, कैसी तैयारी है? आप क्षेत्र में जा रही हैं, आप काफी यंग हैं, लोगों की तरफ से कैसा प्यार मिल रहा है? बहुत ज़्यादा, और हम मानते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि हम अभी कम उम्र के हैं और एक महिला प्रत्याशी हैं, तो हम मानते हैं कि हमको जो स्नेह और दुलार मिल रहा है लोगों का, हर परिवार में जा रहे हैं, समर्थन तो अलग चीज़ होता है, पर प्यार और दुलार जो एक बेटी को मिलता है उस तरह का प्यार और दुलार मिल रहा है। हम ये मानते हैं कि क्योंकि हम एक कम उम्र के भी हैं और महिला प्रत्याशी भी हैं, तो जैसे पहले चुनाव प्रचार समस्तीपुर में अगर होता था या कैसे होता था, मतलब उसमें होता था जो पुरुष होते थे वो आते थे, जो परिवार के बाकी पुरुष हैं वो बैठते थे साथ में, अपना कुछ फैसला लेते थे और वो चले जाते थे। पर अब क्योंकि हम हैं तो महिलाएं भी बाहर आती हैं, वो भी एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं, जो डिस्कशन समस्तीपुर की महिलाएं भी भागीदारी निभा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समस्तीपुर की महिलाएं भी अपना भागीदारी में आ रही है और वो बड़े उत्साहित रहते हैं हमसे मिलने के लिए। हम जाते हैं तो हम देखते हैं दादी होती हैं, कहीं किसी परिवार की चाची होती हैं, वो सब खड़े रहते हैं, वो हमसे मिलने के लिए हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। और एकदम मतलब कभी भी प्रत्याशी जैसा हमको नहीं ट्रीट किया जाता, हमको हमेशा बेटी जैसा ट्रीट किया जाता है। जैसे नहीं होता है, पूरा दुलार से आपको अंदर लेके जाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। दुलार की आपने बात कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आए थे तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है और सबसे कम उम्र की है, उनसे भी आपको दुलार मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आपके लिए वोट मांग रहे हैं, तो ये एक एज ए प्रत्याशी और एज ए बेटी कैसा महसूस होता है कि देश का प्रधानमंत्री आपको बेटी कह रहे हैं, आपके लिए वोट मांग रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री आपके लिए वोट मांग रहे हैं?
ये हम मानते हैं कि बहुत उस समय जब वो बोले थे वो बहुत ओवरवेलमिंग मोमेंट था, पर प्रधानमंत्री जी का जो ये स्टेटमेंट था कि उन्होंने मंच से हमें अपनी बेटी कहा, ये संदेश हम मानते हैं सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये संदेश पूरे देश के लिए है कि उन्होंने एक महिला दलित प्रत्याशी को अपनी बेटी कहा और इतने कम उम्र की प्रत्याशी को अपनी बेटी कहा, जो हम मानते हैं कि वो युवाओं को, महिलाओं को और जितनी भी तमाम दलित वर्ग की महिलाएँ हैं, दलित वर्ग के लोग हैं जो आज तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको उन्होंने मान सम्मान और इज्जत दिया, वो भी किसी नॉर्मल किसी ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन में नहीं, अपने ऑफिशियल मंच से उन्होंने ये बात कही है। तो हम ये मानते हैं कि ये हम लोग इसी में हम लोग सब का एक होता है ना, एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं का भी मनोबल ऊपर हुआ है, वो भी बहुत उत्साहित हो गए हैं वापस से। और मुख्यमंत्री जी भी आए और मुख्यमंत्री जी से हम कई समय से मिल रहे हैं वो, और उनका जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। इनफैक्ट जब हमको टिकट मिला था उसके अगले दिन भी हम जा कर के उनसे मिले थे, उनसे उनका आशीर्वाद लिए थे। फिर वो यहाँ पर आ कर के हमारे समर्थन में एक सभा भी किए, और हम ये मानते हैं कि जो आशीर्वाद और जो आदर्श उनके हैं, उसी आदर्श पे, उसी आशीर्वाद से हम आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्रधानमंत्री ने आपको एक चिट्ठी लिखी है आपके लिए। प्रधानमंत्री ने हर कैंडिडेट के लिए तो चिट्ठी नहीं लिखा है, बहुत गिने चुने कैंडिडेट हैं जिनके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखा है। कैसा महसूस करती हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है हमको। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उससे हमको भी और मेरे जो जितने भी तमाम एनडीए के कार्यकर्ता हैं सबका हौसला बुलंद होता है, और हम मानते हैं कि सब लोग और अच्छे से और बेटर परफॉर्म करते हैं। और ये इसको हम मानते हैं कि ये जो शीर्ष नेतृत्व है, जो एनडीए के तमाम कार्यकर्ता, जितने भी एनडीए के वोटर्स हैं, जिस नेतृत्व पे भरोसा और विश्वास जताते हैं, जिस नेतृत्व को वो आगे जिनके नेतृत्व में वो काम करना चाहते हैं, विकास चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उस नेतृत्व से अगर आपको थोड़ा भी एक्नॉलेजमेंट आए, आपको अच्छा ही लगेगा। शाम भाभी, जहाँ तक मैंने आपके क्षेत्र को घूमा, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र को, तो लोगों ने कहीं ना कहीं पॉजिटिव है आपको लेकर के, पॉजिटिविटी अपने मन में ले आया है। लोगों के मन में आपको लेकर के पॉजिटिविटी आ गई है कि आप यहाँ से चुनाव में जो है वो अच्छी मतलब लीड कर सकती हैं, लोग मान रहे हैं। तो लोगों का भरोसा पे मिल रहा है, तो क्या लगता है आप उनकी जिम्मेदारी पे कैसे खड़े उतरेंगे? देखिए, भरोसे पे कैसे खड़ी? हम जहाँ भी जाते हैं हम सबको यही बोलते हैं कि हमारा उम्र बहुत कम है, हम लंबे समय के लिए आए हैं आपका सेवा करने के लिए। हमारे मन में कोई लोभ, कोई लालच नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि महादेव का दिया हुआ हमारे पास ऐसा है जिसके लिए, मतलब राजनीति में आने का मेरा खुद का कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सेवा करना। और हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो राजनीति में रह के एक पद से आपको जो शक्ति मिलती है, वो शक्ति से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जा सकें। जब हम सदन में हो, जहाँ पे पॉलिसी डिज़ाइन होती है, जहाँ पे पॉलिसी के बारे में बात होता है, जो सैकड़ों हमारे देश के नागरिकों के लिए होता है, उसके लिए उसमें हम अपना भागीदारी बने, उसमें हम अपना सहयोग करें, उसमें हम समस्तीपुर का आवाज़ बने, समस्तीपुर के हक की लड़ाई वहाँ पे जाकर के लड़े। ये हम मानते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पर कम उम्र है, जोश है, जज्बा है, हिम्मत है, ताकत है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी से ही हम कहते हैं कि एक रिपोर्टर थी, वो हमारे पास आई थी, वो कही कि हम इस समस्तीपुर में पहली महिला रिपोर्टर हैं। तो तब हम बोले अच्छा ऐसा कैसे? तो वो बोले कि आपकी प्रत्याशी होने पे बदलाव दिख रहा है, अगर आप जीत गए तो सोचिए कितना बदलाव दिखेगा। तो उस मोमेंट में हमको लगा कि नहीं, सही बात है, अगर कोई भी यंग आता है, कोई महिला प्रत्याशी आती हैं, तो एक इंसानी पूरा जैसे एक इंग्लिश में है कि इफ़ यू टीच अ वुमन, इफ़ यू एजुकेट अ वुमन, यू आर एजुकेटिंग एन एंटायर जनरेशन। तो वो वही वाला बात हो जाता है कि अगर एक महिला के पास शक्ति आती है कुछ करने का, तो वो पूरे समाज को आगे लेके चलती है, पूरे समाज का विकास करती है। और हमारा मैनिफेस्टो भी बाहर निकल चुका है, जिसमें हमने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बात की है। वो चाहे किसानों से जुड़ी हुई हो, वो युवाओं के रोज़गार से जुड़ी हुई हो, महिला सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार से जुड़ी हुई हो, महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज है। मतलब डेवलपमेंट को लेकर के आपने एक प्लान तैयार किया है, क्योंकि समस्तीपुर के लोग आप पर भरोसा जता रहे हैं, तो उनके लिए आपने क्या क्या डेवलपमेंट के लिए प्लान? हमने अपना मैनिफेस्टो निकाल भी दिया है, और हम लोग अपने इलेक्शन स्ट्रैटेजी में हर घर शांभवी के माध्यम से वो मैनिफेस्टो घर घर तक पहुँचा रहे हैं। ये भी नहीं कि एक जगह हम लोग रिलीज़ कर दिए सोशल मीडिया पर और उसको हम लोग घर घर, हम लोग की टीम है जो लेकर के जा रही है।
उसमें हमने किसानों की बात की है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान को किसान फसल बीमा योजना, किसान सिंचाई योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, KYC रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि हम मानते हैं कि उससे किसानों को ज़्यादा, जितनी भी योजनाएं तो बहुत है पर लाभार्थी तक वो सही तरीके से अगर पहुंच नहीं पा रही है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक उसको पहुंचाएं। कृषि सैटेलाइट है, स्टोरेज फैसिलिटी है, बहुत सारी उपजाऊ होती हैं जो बर्बाद हो जाते हैं, उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, उसका हम कैसे कह सकते हैं सदुपयोग कर सकते हैं कि सामान बर्बाद ना हो। किसानों के लिए मार्केट एक है जिसमें किसान को अपने सारे ज़रूरत की चीज़ें, हमारे जो किसान भाई बंधु हैं उनको मिल जाएंगी। मजदूरों के लिए उसमें है कि हम यहीं पे रोज़गार का जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो खोलना चाहते हैं, कंपनीज़ लाना चाहते हैं, फैक्ट्रीज़ लाना चाहते हैं। कंपनीज़ और फैक्ट्रीज़ के माध्यम से रोज़गार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर इन्वेस्टमेंट भी आएगा। जो इकोनॉमी में जब कैपिटल इन्फ्यूज़ होता है, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि इकोनॉमी में कैपिटल इन्फ्यूज़ होता है तो मनी सर्कुलेशन बढ़ता है, मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा तो सामाजिक विकास होगा। शांभवी, ये आपने अपना प्लान बताया, लेकिन चूंकि चुनाव है, चुनाव इतना आसान होता नहीं है और आपके विरोधी भी जो हैं सनी हजारी, महागठबंधन के प्रत्याशी और महागठबंधन के लिए तेजस्वी यादव, जो खुद युवा हैं और बार बार कहते भी है कि वो युवा है और युवाओं के लिए काम करें, तेजस्वी यादव भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या लगता है तेजस्वी यादव के प्रचार प्रसार से कितना चुनौती मिलेगी? बिल्कुल चुनौती नहीं मिलेगी, क्योंकि हम मानते हैं कि हम जो जिस नेतृत्व के में काम कर रहे हैं और जिस नेतृत्व के लिए हम वोट मांग रहे हैं और जिस नेतृत्व में हम विकास करना चाहते हैं, एनडीए के प्रति जो लोगों का प्यार है, मोदी जी के प्रति जो लोगों का प्यार है। तेजस्वी यादव ये बार बार कहते हैं कि उन्होंने रोजगार दिया है, 5 लाख युवाओं को नौकरियां दी है और उसी रोजगार के मुद्दे पे वो इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग। ये ना बहुत, जो लोग इस चीज़ को मान रहे हैं हम उनको क्या बोलें, बहुत बेसिक समझदारी है कि सरकारी नौकरियों में ऐसे ही सरकारी नौकरी का बहाल नहीं हो जाता, उसका प्रोसेस लगभग 3 साल पहले शुरू होता है। ऐसा नहीं होगा कि आज तेजस्वी जी आएंगे और एक चीज़ साइन करेंगे और नौकरी मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वैकेंसीज होती हैं, वैकेंसीज उसमें पूरा जाँच पड़ताल होता है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस तैयार होता है, तो वो आपको लगता है कि 6 महीने में तैयार हो जाता है, वैसे नहीं होता है, उसका प्रोसेस 3 साल पहले शुरू हो जाता है। इट जस्ट सो हैपेंड, कोइंसिडेंस कहिए कि जब वो उप मुख्यमंत्री थे तब ये सब हुआ, पर अगर वो उप मुख्यमंत्री नहीं होते तब भी लोगों को रोजगार मिलता, सरकारी नौकरियां मिलती। तेजस्वी यादव ताकत लगा कि आपको हरा पाएंगे समस्तीपुर में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो एनडीए के वो देखिए उनके साइड का मेहनत करना है, चुनाव है, सब अपना मेहनत करते हैं, अपनी जो जितनी भी जोश है उसको वो लगाते ही हैं। पर हम ये मानते हैं कि जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, एनडीए के समर्थक हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, जो जनता है, उनको विकास दिखी है और वो उनको उस विकास के नेतृत्व पे भरोसा है और वो ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि मोदी जी हमारे देश के लिए आवश्यक है। चलिए, तो देखिए अभी हमारे साथ शांभवी जी थी, जो कि एलजेपीआर की प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है और तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई। हमारे सहयोगी जहांगीर आलम के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, समस्तीपुर।